श्री कल्कि माधव श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र भाई बंधु सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए। संत गरीबदास जी महाराज जो कि हरियाणा के संत हैं, बहुत प्रसिद्ध संत हुए, प्रतापी और तेजस्वी, जिनका पूरे भारतवर्ष में जो है उनके फॉलोअर्स आज भी हैं। और उन्होंने सतग्रंथ साहिब ग्रंथ की रचना की थी। परमात्मा ने उनके हृदय में उस दिव्य ज्ञान को उतारा और उसी सतग्रंथ साहिब ग्रंथ में जो वर्णन दिया गया है, जो वाणी दी गई है, उसमें कल्कि भगवान के आगमन के विषय में, प्रकटीकरण के विषय में और महाविनाश के विषय में बताया गया है। किस तरीके से वो असुरों का संहार करेंगे, मारेंगे और कैसे धर्म संस्थापना करेंगे, वो सारी विद्या उसमें बताई गई है। तो मैंने सोचा आज हमारे भी ये काफ़ी पूजनीय संत रहे। हम कबीर पंथ के द्वारा जुड़े थे और उसके बाद गरीबदास जी महाराज को जानने का अवसर मिला और जीवन धन्य हुआ। उनके सतग्रंथ साहिब को हमने पढ़ा और उसमें से कुछ हमने आज खंड प्रस्तुत किए हैं आपके लिए, जो कल्कि अवतार के विषय में बताते हैं या युग परिवर्तन के विषय में बताते हैं। एक ऐसे संत हैं जिनकी उस भविष्यवाणी को लगभग छुपा दिया गया, कोई उसके बारे में चर्चा नहीं करता। मेरे हिसाब से शायद यूट्यूब पे ये पहली वीडियो आई होगी जिसमें आज उनकी उस दिव्य भविष्यवाणी की चर्चा होने जा रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और कहीं ना कहीं भविष्यवाणिका से रिलेट भी करती है। संत गरीबदास जी हरियाणा जी की कल्कि अवतार को लेकर भविष्यवाणी। अब उन्होंने अपनी जो वाणी है उसमें निह कलंक अंसलीला कालंदर को मारसी, अर्धलाख वर्ष बाकी दाने और दूतों को सिंघारसी। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? निह कलंक जो शब्द आया, जो गरीबदास जी महाराज ने बोला, निह कलंक का अर्थ जो है वो है कल्कि भगवान से। तो इस पहली लाइन का जब हम अर्थ डिकोड करते हैं तो उसमें आता है कि कलयुग के अंत में जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ जाएगा तब भगवान निह कलंक यानी कि कल्कि भगवान अवतार रूप में प्रकट होंगे। वह अपनी ईश्वरीय लीला द्वारा कालंदर नामक, वहाँ पे लिखा है निह कलंक अंत लीला कालंदर को मारसी। कालंदर इसी को, कालिया को, कलि पुरुष को बोला है, उसको हम लोग कालिया बोलते हैं क्योंकि बताते हैं कुछ लोग इसका नाम लेने से इसकी शक्ति बढ़ती है, इसलिए मैं बहुत कम लेता हूँ। फिर लोग पूछते हैं भैया ऐसा नाम क्यों ले रहे, वैसा नाम क्यों ले रहे, क्योंकि क्वेश्चन वाले कुतर्कबाज बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। समस्या ये है, ज्ञान ढेला भर नहीं लेना उनको। अब चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पे कालंदर शब्द दिया गया है। क्या दिया? कालंदर। कालंदर ये किसको बोला गया है? उसी को बोला गया है ना, उसी को बोला गया जो इल्यूमिनाटी का हेड है, जो अभी कंट्रोल कर रहा है पूरी दुनिया को। हम तो उस पर पूरी सीरीज ला चुके हैं ना, आप देख सकते हो। तो वह कालंदर को जो है मारेंगे, दुखदाई राक्षस का वध करेंगे या उसकी नकारात्मक शक्तियों का बिल्कुल अंत कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आते हैं अर्धलाख वर्ष बाकी दाने दूतों को सिंगार सी। अर्धलाख वर्ष का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे बहुत सारे विद्वान कंफ्यूज हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जो इसी वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से डिकोड कर देते हैं। ये क्या बोला गया है कि इसमें भी वही हरियाणा के जो है संत रामपाल जी, उनके फॉलोअर क्या मानते हैं कि कलयुग के संधि के दौरान अर्धलाख का मतलब 50,000 वर्ष तक जो है वो मारकाट मचाएंगे, सारे दानव और दूत जितने बचे होंगे कलि पुरुष के उन सबको मार डालेंगे। 50,000 वर्ष तक किसी भी अवतारी शक्ति को आके युद्ध करना ये एक मजाक प्रतीत होता है। ये बहुत लंबा 50,000 वर्ष तक मारने का क्या मतलब है? भगवान चाहेगा तो कुछ ही दिनों में समाप्त कर देगा। लंका समाप्त कर दी भगवान कृष्ण ने, जो है कंस को बचपन में ही पूरा उसके साम्राज्य की बगिया उधेड़ दी थी। तो इतना लंबा टाइम थोड़ी लगता है। तो ये 50,000 बिल्कुल भी अतार्किक लग रहा है। तो अर्थ में दिक्कत आई, अर्थ लोगों ने किया अपने अपने हिसाब से। हमारा जो अर्थ है वो क्या है? अर्धलाख वर्ष आप शब्द वहाँ पे जो दिया गया है, इसके अनुसार हमने उसको लाख शब्द के पर्यायवाची जब सर्च किए है ना, लाख शब्द के पर्यायवाची जो हमने sandeepbarouli.com पे, तो लाख का जो है लक्ष्य एक पर्यायवाची आता है। तो लक्ष्य का मतलब क्या होता है? अब वहाँ पे आते हैं भाई फिर से। हमने वहाँ पे क्या लिया? आधे लक्ष वर्ष। अर्धलाख वर्ष का मतलब आधे लक्ष वर्ष। लक्ष्य का मतलब क्या? जो परमात्मा की योजना में निर्धारित वर्ष है वो लक्ष्य वर्ष माना जाएगा। और वो भी आधा मतलब 6 मंथ यानी 6 महीना। तो वो 6 महीने में बाकी वो क्या करेंगे? जो बचे होंगे उसी कालंदर के जो असुर बचे होंगे, यहाँ बच्चे नाजायज संतानें बची होंगी जो अधर्म फैला रही होंगी, चोर चपोर है ना, चांडाल, विधर्मी, नास्तिक, भगवान को ना मानने वाले, गाली देने वाले है ना, ये सारे समाप्त कर दिए जाएंगे। उसके बाद दूध वगैरह सब समाप्त कर देंगे। डीप क्लीनिंग चलेगी, फिर फिल्टर होगा तलवार से बढ़िया करके, उनकी मुंडियाँ काटी जाएंगी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 मंथ जो आ रहा है वहाँ पे हमारा अपना आकलन है, हम किसी और का आकलन नहीं बताते। तो कालिया के असुर हैं या जो ये कहते हैं कुछ नहीं होगा, मांस बख्शी हैं, मदिरा पान दबा के कर रहे हैं, प्रेडिक्शन खेल रहे हैं, या कल्कि अवतार को गालियाँ दे रहे हैं, फेक कल्कि हैं, फेक गुरु हैं, अपने आप को भगवान सिद्ध किए बटे, सारों की मुंडी साफ कर दी जाएगी, डीप क्लीनिंग हो जाएगी कुल मिलाकर, और पूर्ण तरह से धर्म संस्थापना हो जाएगी। तो भगवान की लीला है। वो लक्ष्य वर्ष क्या कहा गया? हो सकता है कि भाई ये जुलाई से लेके दिसंबर का लक्ष्य वर्ष हो, 2026 का ही हो, ये भी हो सकता है। अब कुल मिला के इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि 6 महीने में विनाश होगा। 6 मंथ में सारी कहानी निपट जाएगी। पहले जो है उसका कली का संहार और उसके बाद उसके बाकी जो नाजायज संतान है उनका संहार हो जाएगा। तो कुल मिला के वो 6 मंथ कब पढ़ रहे हैं? हम अपना एजम्पशन लगाते हैं कि जुलाई से लेकर दिसंबर का समय भी हो सकता है
और अगला वाला जो टाइम पीरियड आ रहा है 6 मंथ जो है वो भी हो सकता है उसके आगे वाला, कुछ नहीं इसमें कह सकते, है ना। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, महाविनाश तो होगा ही होगा, उससे पहले एकत्रीकरण हो जाना है और वो बहुत जल्दी होने वाला है, कुछ दिन के अंदर ही। बात ध्यान रखना, लोगों को दिव्य संदेश प्राप्त होने लगे हैं। अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, दिव्य संदेश आप लोग को ही प्राप्त होने वाले हैं। आपका बुलावा आ सकता है, आपको परिचित कराया जा सकता है आपके कर्तव्यों से, दायित्वों से, महाविनाश से ठीक पहले, और उसके बाद फिर जो है ये विनाश लीला शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को विनाश के समय में बुलावा आए, ठीक है, ये भगवान तय करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को जरूर इस युग परिवर्तन से ठीक पहले यानी महाविनाश से ठीक पहले बुलावा, संदेश, संकेत प्राप्त होंगे, ये बात डेफिनेट ट्रुथ है। ठीक है, समय ज़्यादा दूर नहीं है, आगे देखते हैं भगवान क्या करेगा। मेरा उद्देश्य ये था कि थोड़ा सा इसको डिकोड करके भी आपको बता दूं। अच्छा, लक्ष्य, ये हमने लाख को लक्ष्य क्यों बनाया? पुरानी हिंदी और कुछ प्राकृत बोलियों में लाख शब्द का लक्ष्य, एम या टारगेट या ध्यान लगाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है ना, तो इस तरीके से तो ये हो गया। तो अब उसमें हमने ये भी बोला कि अगर उस लाख को हम लाख माने तो अर्ध लाख मतलब 50,000 वर्ष तक भगवान कृष्ण को लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी ना, भगवान राम के कालखंड में ऐसा हुआ था, तो फिर क्यों इतना लंबा जाएगा? वो 6 महीने है वहाँ पे, 6 महीने में सारा विनाश कार्यक्रम हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, आवेगा दक्खन से दीवाना काबुल का, काल कील के लिए हम गलह तुर्काना। इसको जब हम देखते हैं, आवेगा दक्खन से दीवाना काबुल का, पहली लाइन, ये क्या बोला जा रहा है? आवेगा दक्खन से दीवाना, इतनी लाइन। संत जी भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि दक्षिण दिशा से परमात्मा का एक ऐसा योद्धा जो धर्म की स्थापना के लिए अड़िग होगा, उभर कर सामने आएगा। पहली लाइन का मतलब ये हो गया। फिर आते हैं, काबुल का काल कील के लिए हम गलह तुर्काना, ये क्या मतलब है? वह महापुरुष या वह अवतार काबुल का मतलब ये किधर से हो गया? उत्तर पश्चिम की दिशा से, और वहाँ से जो विदेशी आक्रांत आएंगे, भविष्यवाणी का हम लिखा 13 टोपियों का हमला होगा, तो ये वही पाकिस्तान और अफगानिस्तान की साइड से भी बोला जा रहा है, मिडिल ईस्ट की तरफ से बोला जा रहा है ना, वो सब लोग आएंगे, 13 मुस्लिम कंट्रीज आएंगे, इंडिया पर अटैक करेंगे, ऐसा वो दावा करते हैं, भविष्य मालिका के ग्रंथ में बताते हैं कई रिसर्चर। तो अगर उस हिसाब से देखें तो उन सभी कट्टरपंथी शक्तियों का वो काल यानी कि विनाशक बनकर प्रकट होगा। वह उनकी सारी चालों, किलियम और सैन्य शक्ति को कील देगा, यानी कमजोर या नष्ट कर देगा। इसके प्रभाव से जो अन्यायी तुर्क का मतलब वही, ये जितने भी आप समझ सकते हैं जो तुर्क पहले बोले जाते थे ना, आज के दौर में वही कट्टरपंथी जिहादी वाले, मूल वाले विदेशी शासक तुर्काना सत्ता के नशे में चूरते हुए पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और दमन चक्र उनका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आएंगे मिलके एक बार, तो उनका जो दमन चक्र चलेगा पूरी दुनिया पे, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और दक्षिण दिशा क्या है ये भी देख लेते हैं। दक्षिण दिशा हरियाणा में संत गरीबदास जी महाराज जो है हरियाणा के रहने वाले थे, और हरियाणा के हिसाब से अगर उन्होंने ये किया होगा भविष्यवाणी, तो हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान राज्य आता है, तो दक्षिण से वो दीवाना आएगा का मतलब भगवान ही आएंगे जो धर्म के प्रति जो है वो होंगे प्रतिबद्ध होंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई राजस्थान से आ सकते हैं भगवान, है ना। दूसरा फिर क्या है कि इसमें उड़ीसा का भी हमने देखा, उड़ीसा बोला जाता है भविष्यवाणी के अनुसार कि जाजपुर में भगवान का जन्म होगा और वहीं से वो आएंगे। तो अगर हम हरियाणा को केंद्र बना के हम ये देखें कि उड़ीसा किस तरफ पड़ रहा है, तो हरियाणा से उड़ीसा जो है दक्षिण पूर्व में पड़ता है, यानी सुदूर दक्षिण में जाके पड़ता है। तो वहाँ से भी पॉसिबिलिटी है इस भविष्यवाणी के अनुसार, आवेगा दक्षिण से दीवाना, तो यानी कि वो भगवान जो आएंगे वो दक्षिण से आएंगे, या उड़ीसा से या राजस्थान से, दोनों जगह में पॉसिबल है। बाकी आगे मालिक जाने। अगली वाणी पढ़ते हैं कि किलियम अवतार कलाजी तंजंग झुंझुमला, ऐसा पुरुष आया है गरीदास, दिल्ली मंडल हो विलास नहीं कलंक राया। इसका क्या मतलब है? एक लाइन करते हैं डिकोड। पहले ये देखते हैं, किलियम अवतार कला जीतंजंग झुंझुमला, वह दिव्य अवतार अपनी अद्भुत कलाओं और शक्तियों से दुष्टों के सभी कीलों, गढ़ों और उनकी रणनीतियों को पूरी तरह कील देगा, निष्प्रभावी कर देगा। वह धर्म और अधर्म के इस महासंग्राम जंग को पूरी तरह लड़कर जीतेगा और संसार में मचे हाहाकार और दुष्टों के उत्पात झुंझुमला को समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा सबको। दूसरी लाइन आती है, ऐसा पुरुष आया है, कहता है गरीबदास, संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि धरती पर ऐसे अद्वितीय सर्वशक्तिमान और दिव्य पुरुष का आगमन होगा, यानी अवतार का आगमन होगा जो संसार का उद्धार करेगा। फिर दिल्ली मंडल हुए विलास नहीं कलंक राया, वह निष्कलंक राजा, निष्कलंक राया कल्की जी जो होंगे वो दिल्ली के सिंहासन और उसके पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे। तब चारों ओर आनंद, सुख, शांति और धर्म का प्रसार होगा, अधर्म का नाश होगा, न्याय का राज्य स्थापित होगा। बात समझना क्या कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि वो दिल्ली क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करेंगे, तब चारों ओर सुख शांति आ जाएगी। तो यहाँ पे तो ये बोला जा सकता है कि दिल्ली को भविष्यवाणी के अनुसार ध्वंस हो जाएगी वो पूरी तरीके से। तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया दोनों संतों की उसमें, पंचसखाओं में और गरीबदास जी महाराज की, कि दिल्ली पे कैसे राज्य होगा, कोई दिल्ली तो समाप्त हो जाएगी। तो इट मीन्स ये हो सकता है, दो थ्योरीज वहाँ पे भी निकल के आती हैं रिसर्चर्स के अनुसार। दिल्ली मंडल नया बसाया जाए, जितना बच जाए उस न्यूक्लियर रेडिएशन या जो भी बताते हैं मालिका डिकोडर्स, उसके बाद जो बचा हुआ हो उसे दिल्ली मंडल बसाया जाए बाद में, है ना, अड़ोस पड़ोस का एरिया, क्योंकि
ऐसा भी नहीं है कि मतलब जैसे पूर्व काल में जो 250 वर्ष पहले गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं, उसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उसके अड़ोस पड़ोस का राजस्थान से लेके बहुत बड़ा एरिया दिल्ली मंडल माना जाता था। 250 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब की दिल्ली बहुत छोटी हो गई है, बात समझना। तो ये भी हो सकता है जो ध्वंस हो वो अब की दिल्ली का छोटे रूप में हो और बाकी का एरिया इधर उधर चारों तरफ का बच जाए, तो उस दिल्ली मंडल को वो नियंत्रण में अपने लेके और फिर जो है वहाँ पे कुछ स्थापित करें, न्याय का शासन स्थापित करें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। हालांकि और भी कुछ लोग थे हमारे जानने वाले, उन्होंने बोला भैया ये डायमेंशनल चेंज होगा, यहाँ का तो रहने लायक बचेगा नहीं, इतने यहाँ एटम बम गिर जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा सब मामला। तो डायमेंशनल चेंज के अनुसार हम जो है दूसरे किसी डायमेंशन में जाके वहाँ पे ये दिल्ली मंडल की बात हो रही है, कुछ लोगों ने ऐसा ही बोला। अब देखते हैं भाई क्या है, मैं किसी की नकारता नहीं हूँ, देखिए नकारने में फिर ये है कि अपना बड़प्पन सिद्ध कर रहे हो, नकारना नहीं, तार्किक विवेचन करना चाहिए। अगला फिर क्या है, दिल्ली के तक छत्र फेर भी फिराई सी, खेलत गुप्तार सन भंजन सब पोकट पहन मलियल राजबालापुर सदगुरु दिखलाई सी। एक लाइन पढ़ते हैं, दिल्ली के तक छत्र फेर भी फिराई सी, इसका मतलब क्या है, संत जी भविष्यवाणियाँ करते हुए कहते हैं कि दिल्ली के सिंहासन और राज छत्र पर बड़ा उलटफेर होगा, यानी दिल्ली में उलटफेर हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि भाई दिल्ली में तख्ता पलट या मतलब कोई विदेशी आक्रांताओं का हमला, या स्वयं भगवान कल्की के द्वारा वहाँ पे जो आताताई शक्ति होंगी उनको उखाड़ फेंकना, कुछ भी कह सकते हैं। खेलत गुप्तार सन भंजन सब फोकट फैन, इसका मतलब क्या, संसार में जितने भी लोग केवल बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैं, ढोंग रचने वाले हैं, या सेनाओं सैन्य के बल पर घमंड करने वाले अहंकारी राजा हैं, उनकी सभी चालें रणनीतियाँ व्यर्थ हो जाएंगी। अब ये नेताओं का भी बोला जा सकता है कि अभी तो वही एकड़ी दिखाते हैं, है ना, फोर्सेस लगा के, और उन साबित होंगी, अवतार के सामने किसी चतुराई काम नहीं आएगी, फोकट फैन का मतलब सब खोखली हो जाएंगी। अब मलियल राजबालापुर सदगुरु दिखलाई सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पृथ्वी पर उस परम दिव्य पुरुष का आध्यात्मिक साम्राज्य होगा, सतगुरु स्वयं अपनी कृपा से उस सच्चे सुखदायी राज और प्रभु की लीला के साक्षात दर्शन कराएंगे, जिससे पूरे विश्व में शांति और भक्ति का युग आएगा। अब यहाँ पे एक सतगुरु की लीला भी बताई गरीबदास जी महाराज ने, कहा दो आएंगे, एक तो आएंगे कल्कि अवतार कलंक जिनको बोला, वो मार काट के सबको समाप्त कर देंगे। दूसरा एक सतगुरु भी आएगा, वो क्या करेगा, वो पहचान बताएगा कि हु इज कल्कि, वो कल्कि जी के विषय में बताएगा, सबको प्रचार करेगा कल्कि जी की लीला का, कल्कि जी को बाद में आइडेंटिफाई कराएगा कि भाई यही है भगवान, वो बता देगा सबको, है ना, पहचान बताएगा। तो वो सदगुरु कौन है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, है ना, और वो आध्यात्मिक ज्ञान भी देगा सबको, ये दिया गया, आध्यात्मिक साम्राज्य की स्थापना करेगा। फिर क्या है, साहेब तखत कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजिए वासा, सदगुरु दिल्ली मंडल ऐसी सूती धनी सूम जगह ऐसी, काग भूषण छत्र के आगे गंधर्व कर चलत हैं रागे, ऐसा गुप्ता रासा पड़ेगा सो चढ़ेगा। इसमें भी एक एक लाइन का पढ़ते हैं, साहेब तखत कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजिए वासा, कबीर साहिब के सिंहासन का खास सेवक। कबीर साहिब बताए जाते हैं कि सत्य लोग जो है वहाँ से आए थे, ठीक है, उनकी वाणी के अनुसार। तो ये बोलते हैं कि वहीं सत्यलोक का कोई उनके गद्दी का या सिंहासन का कोई सेवक आएगा, यानी कोई अंश आत्मा आएगी, और वो आत्मा यहाँ पे आके गुरु रूप में विराजमान होगी, कहाँ पे, दिल्ली मंडल में जाके निवास करेगी, ठीक है। दूसरा, सतगुरु दिल्ली मंडल ऐसी सूती धरणी सूम जगह ऐसी, इसका मतलब क्या है, जब सतगुरु दिल्ली मंडल में आएंगे तब वे इस सोई हुई धरती, अज्ञानता की नींद में सोए हुए संसार को, सूम का मतलब कंजूस, यानी भक्ति से विमुख संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को ज्ञान की अलग जगाकर सद्भक्ति के मार्ग पर लाएंगे, उस सद्भक्ति के मार्ग पर लाएंगे, उनको बताएंगे कि वास्तव में भक्ति है क्या, उनको मूढ़ता से निकालेंगे, वे सोई हुई आत्माओं को जगाकर परमात्मा की क्षण में लेके जाएंगे, जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति है उसका वो उद्गार करेंगे, या उसको जो है वो पूरी दुनिया में फैलाएंगे। ये सतगुरु की पहचान होगी। काग भुसुंड छत्र के आगे गंधर्व कर चरत हैं रागे, इसका मतलब उस महान सतगुरु के जो है छत्र के आगे काग भुसुंडी जी, इनका भी अवतार होगा, बताते हैं। जैसे परम ज्ञानी और दीर्घायु संत भी नतमस्तक होकर चलेंगे, अवतार होगा, या हो सकता है डायरेक्टली ये स्वर्गलोक से आए, ऐसा भी माना जाता है। सुधर्मा सभा लगेगी, इंद्र के सभी राजा वगैरह यहाँ, इंद्र के सभी देवता वगैरह यहाँ पे आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, ये कल की पुराण में भी लिखा हुआ है, तो हो सकता है कागभूषणी जी आए। तो कहा उस सदगुरु के आगे आगे वो चलेंगे, ठीक है, नतमस्तक होंगे कि भाई बहुत अद्भुत आप ज्ञान दे रहे हो, आप जैसा ज्ञान किसी ने दिया। और देवलोक के गंधर्व उस पूर्ण परमात्मा और सदगुरु के यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चलेंगे। तो कहा कि जो परमात्मा होंगे, यानी कि जो कल्कि जी होंगे और जो सदगुरु होंगे, दोनों की जो है महिमा का गान करते हुए आगे आगे चलेंगे। ऐता गुप्ता रसा पढ़ेगा सो चढ़ेगा, जो भाग्यशाली प्राणी इस दिव्य वाणी और सत्य ज्ञान की कथा लीला को प्रेम पूर्वक पढ़ेगा, सुनेगा और आचरण में उतारेगा, बस भवसागर से उतर जाएगा। यानी इसको पहले तो डिकोड करना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। डिकोड हुआ तो दो चीज़ें सामने आई हमारी, क्या निष्कर्ष में आ रही, एक तो सदगुरु आएंगे जो प्रचार करेंगे अध्यात्म का, और वही बताएंगे कि वास्तव में कल्कि भगवान कौन है, वो पहचान बता देंगे पूरी दुनिया में, ठीक है, प्रचार करेंगे भगवान कल्कि के होने का। अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं इस परंपरा में सतगुरु कौन होगा, जैसे दो लोग बताए गए वहाँ पे, एक तो कल्कि जी आ रहे हैं, सतगुरु आ रहे हैं, सतगुरु कौन होगा इस विषय में दो आचार्य कबीर पंथ के ही अपने आप को दावा कर रहे हैं कि भाई हम ही हैं वो, हम ही हैं वो जिनके आगे कागभूषणी जी चलेंगे। कौन, एक तो संत रामपाल जी महाराज हैं, एक संत नितिन दास साहिब जी हैं, दोनों बता रहे हैं कि हम ही वो सतगुरु हैं। अब देखते हैं पहले इनके उस पर जीवन पे खरा उतरती है भविष्यवाणी की नहीं।
संत रामपाल जी के अनुयायी और वह खुद ये दावा करते हैं कि वह दिल्ली मंडल में वास करने वाले वही संत हैं, क्योंकि दिल्ली उस समय दिल्ली मंडल में हरियाणा भी आता था, तो वो उनको भाई प्लस पॉइंट मिल गया वहाँ पे, वो बोलते हैं कि हम ही हैं वो संत। लेकिन खुद उनकी वाणी सत्संगों में ये बोला गया कि कल की अवतार 4,32,000 वर्ष के बाद आएगा। उनके लाइव प्रमाण पड़े हुए हैं, वो मानते ही नहीं कि अभी आ रहे हैं भगवान कल की। तो क्या संत रामपाल जी महाराज कल की अवतार की पहचान बता पाएंगे? उनके हिसाब से तो लाखों वर्ष बाद होगा, उनकी खुद की आयु 80 वर्ष हो गई, कुछ साल में जो है वो अपना गमन कर जाएंगे। तो ऐसे में फिर वो कैसे बताएंगे भगवान कल की के विषय में, क्या बताएंगे वो? तो इट मीन्स वो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। उनके अनुसार भगवान कल की लाखों वर्ष बाद आएंगे, तो वो जीवित ही नहीं रहेंगे, तो वो संत नहीं है जो कल के अवतार के विषय में बताएंगे, ना वो बता रहे हैं, अभी भी नहीं बता रहे हो बिल्कुल। आज तक उन्होंने कल के अवतार के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन ना तो शेयर की, ना कोई ज्ञान प्रचार किया। बस ये बताते हैं 4,32,000 वर्ष के बाद आएंगे, मार काट करेंगे, ये करेंगे, इतना बताया है, बस प्रचार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी आप बोल रहे हो सतयुग आने वाला है और कल्कि जी आने वाले हैं, तो उस लिहाज से संत रामपाल जी उससे फिट नहीं बैठते। दूसरे एक और आचार्य नितिन दास साहिब अपने सत्संग में बताते हैं कि कल की अवतार वास्तव में अंतरात्मा है। इनके हमने सुने सत्संग, ये भी सुनते हैं उनके, अंतरात्मा ही भगवान कल की है, अर्थात वह किसी भी भौतिक स्वरूप में आने वाले वर्तमान समय के कल के अवतार को नकार देते हैं। भविष्य मालिका में भी ये लोग अपने नंबर बनाते हैं, भविष्य मालिका का प्रचार कर रहे हैं तो कहते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज हैं, वो भविष्य मालिका में जो कल के अवतार बताए गए। नितिन दास साहब भी कहते हैं कि हम ही हैं वो अवतार, ये अपने वो कल की साबित कर देते हैं कई बार वो घोड़े बैठ के एक्टिंग भी करते हैं कि शॉर्ट पड़ी होगी नितिन दास साहब की, घोड़े बैठ के। मुझे मालूम था उनके अनुयायी आएंगे, इसलिए ये सब डिकोड करना भी जरूरी था। अज्ञान का समूल विनाश होना बहुत जरूरी है। तो अब ऐसी कंडीशन में जब वो ये कह रहे हैं कि भौतिक स्वरूप में आएंगे नहीं, अंतरात्मा है, और अगर आप ये मान रहे हैं कि भविष्य मालिका के अनुसार कल की अवतार हो चुका है, उनका प्रकटीकरण होगा दक्षिण दिशा से, तब भी ये लोग ये भी फिट नहीं बैठते उन पे, है ना। ये तो खुद को ही कल की अवतार सिद्ध करते हैं, आत्मा को कल की अवतार बताते हैं, तो इनके हिसाब से भौतिक स्वरूप में है ही नहीं। तो ना तो ये प्रचारक है, ना रामपाल जी महाराज प्रचारक है कल की भगवान के, दोनों ही नहीं है। और ना इनको मालूम है कि हु इज कल की, और ना ये बता पाएंगे, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको। अर्थात कोई और होगा जो परमात्मा का सही आध्यात्मिक ज्ञान देगा। आध्यात्मिक ज्ञान की भी बात छोड़ दो, इन लोगों के पास है या नहीं, वो तो अलग ही बात है। तो दावा करते हैं सब अपने आप कि हमारा सही, हमारा सही। वेद में डालो तो वेद में बिल्कुल फेल हो जाता है ज्ञान। वो वेद में आध्यात्मिक विद्या नहीं है, जो ये मंत्र और साधना बता रहे हैं वो वेद में नहीं है, ना रामपाल जी वाली है। उनका सतनाम सारनाम है ही नहीं वेद के अंदर, तो कहते हैं वेद से ऊपर ऊपर की चीज़ है वो। और ना इनका जो है नितिन दास साहिब का, वो इनका जो है एक मैंने वीडियो देखा था, वो मन को जो है कैसे कंट्रोल करें, तो बता रहे साक्षी भाव साधना, और वो भी 5 नाम वगैरह पता नहीं क्या क्या था हमारे शुरुआत में। वो भी ज्ञान जो है कोरिलेट नहीं करता, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में कोरिलेट नहीं करता, है ना। किसी को डायरेक्टली आप जो है आत्मस्वरूप से क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, कि उनको वेरियस जो है उसमें फंसा रहे हो प्रतीकों में। और पहले तो पूरा ज्ञान दो कि फाइनल ट्रुथ ये है, फाइनल साधना ये है, लेकिन हम तुम्हारा मन कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए तुमको माध्यम बना के पहले या दूसरे मंत्र दे रहे हैं, तो ये बताओ। वो भी नहीं बताते, तो सब अधूरे हैं ये। ठीक है, कोई और होगा जो परमात्मा का सही आध्यात्मिक ज्ञान देगा, दिल्ली मंडल में जाकर निवास करेगा। दिल्ली मंडल वासा का मतलब ये नहीं वहीं पैदा होगा, नहीं, वास करेगा का मतलब कहीं और से आके भी वास कर सकता है, वहाँ प्रचार कर सकता है दिल्ली मंडल में। कल की अवतार के विषय में दुनिया को परिचित कराएगा। समय आने दीजिए, उस सदगुरु का भी परिचय सबको होगा और कल की भगवान का भी होगा। ठीक है, अधिक जानकारी आपको चाहिए कल की भगवान के विषय में, हमारा चैनल है यूट्यूब पर कल की का पार्थ, सबको विजिट करा सकते हैं आप, उस पर मेल कर सकते हैं मुझे कल की कपार@gmail.com पर। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, इसको टच करेंगे आप इससे जुड़ सकते हैं। सिग्नल ऐप पर जो है इसका जो है वो दिया, लिंक दिया है। ये सब डिस्क्रिप्शन में आपको पिन कमेंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में ये PDF पूरा मिल जाएगा। इस PDF में आप जाएंगे और लिंक्स को आप क्लिक करेंगे, सीधे आप हमारे तक पहुंच जाएंगे। इस PDF को सेव करके भी रख सकते हैं आप लोग, डाउनलोड करके रख सकते हैं। और महाविनाश और युग परिवर्तन में बचने की साधना भविष्य मालिका के अनुसार, ब्रह्मेकाक्षर और शून्य साधना, वो हमने इसमें दे रखी है। PDF दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, सीख सकते हैं आप। प्रोफेसर रत्नाकर साहू की भविष्य मालिका का PDF अटैच कर रखा है, 46 पटल भविष्य मालिका का PDF अटैच कर रखा है। राजस्थान की कल की अवतार की तमाम माऊ जी महाराज और रामदेवरा पीर की तमाम भविष्यवाणियों को उसमें हमने लिंक कर रखा है। वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी महाराज की, ब्रह्मेंद्र स्वामी जी जो थे पोतलरू वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी महाराज, उनकी भविष्यवाणी लगा रखी है ये अटैच में। आप इस पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सब ये PDF में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना, PDF आपको मिल जाएगा। PDF सेव करके रख सकते हो। कल की कपार में व्हाट्सअप पे और अदर हैंडल्स पे आप हमसे जुड़ सकते हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, करने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत कम वीडियोस आने वाली हैं आगे, बहुत जल्दी हम इस अभियान को विराम देने वाले हैं। इसके बाद जो है आप शून्य साधना और ब्रह्मेकाक्षर मंत्र जो महाविनाश में बचाने वाली साधना है, वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी उसके वीडियो और PDF लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जुड़ के साधना सीख सकते हैं। टेलीग्राम पे अवश्य जुड़ जाइए, वहाँ पे आवश्यक सूचना आप लोगों के लिए समय समय पर आती रहेंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण।